जिए, अपने घरों में खुश रहे, अपने मियाँ के दिलों पे राज करे। अरे मिट्टी के घर भी महल बन जाते हैं। नहीं चाहिए हमें सब कुछ। रिश्ता कबूल करने के बाद भी वो लोग अपने कमीनेपन से बाज नहीं आए। हमारे अपनों ने हमारे साथ क्या क्या किया है। अगर ये रिश्ता ऐसे ही चलना है तो बेहतर है कि हम इसे अभी इसी वक्त खत्म कर दें। इसी यकीन पर आपकी बात मानी थी कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मेरे बाबा ने सारी जिंदगी अपने बहन भाइयों के लिए और फिर हमारे लिए बहुत कुछ किया। मेरे बाबा बहुत खुददार इंसान थे, बहुत मेहनत करने वाले। वो हमेशा कहा करते थे कि सबीन मेरा मान है, लेकिन मेरे बाबा मेरा फख्र है, मेरा गुरूर है। कि जैसे खालू ने मुश्किल वक्त में मेरा और मेरी माँ का हाथ थामा, उसी तरह उनकी मुश्किल वक्त में और परेशानी में महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं है, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी, वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं है, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो
गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुशफहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे ही वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुशफहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं है, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे ही वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुशफहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं है, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे ही वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुशफहमी में ना
रहे, और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है, और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालों को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे, और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है, और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालों को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे, और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है, और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालों को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे, और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है, और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालों को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते।
महर अली खां के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली खां ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं है, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली खां के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली खां ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं है, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली खां के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली खां ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं है, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली खां के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली खां ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो
गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना
रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालों को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालों को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालों को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालों को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते।
महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो
गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे ही वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे ही वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालू को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे ही वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुश फहमी में ना
रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालों को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं हैं, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते। महर अली यहाँ के हुक्म के मुताबिक रुतबा तो निकाह के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो ये निकाह तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि वो अपने बाप को सजा दे सके। जैसे ही वो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखेगा तो अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखने के बाद उसे तो अपनी गलती का एहसास होगा कि किस तरह उसने रुतबा पर जुल्म किया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो महर अली यहाँ ने रुतबा पर कोई भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे बचाया ही है। लेकिन रुतबा तो अपने बाप से शदीद नाराज होगी। यहाँ पर तो वो खुर्शीद को भी नहीं बख्शेगी, उसे तो गुस्से में आकर ये तक कह देगी कि वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद तब खुर्शीद भी उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे साफ साफ ये बता देगा कि वो इससे ज्यादा और कोई भी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। जब वो यतीम होकर इस घर में आया था, जिसके बाद हालू ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे तो कहीं भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो तो अपने हालू के इस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुतबा से शादी किया, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और इसीलिए रुतबा तो किसी भी खुशफहमी में ना रहे और उसे तो इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि रुतबा के जज्बात उसके लिए क्या हैं। रुतबा तो यहाँ पर यही सोचे समझी बैठी है कि शायद खुर्शीद उसके बाप की दौलत की वजह से उसके साथ शादी कर रहा है। यहाँ पर रुतबा को तो इस बात का जरा भी पता नहीं है कि उसका बाप तो सारी दौलत अज़का के नाम कर चुका है। और खुर्शीद भी यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो तो अपने हालों को इस बात पर मना भी कर चुका था कि वो लोग तो वफादार नहीं है, वो तो अपनी बात पर कभी भी कायम नहीं रह सकते।